जय श्री राधे दोस्तों। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महत्व भी सभी एकादशियों से अत्यंत विशेष माना गया है। पद्म पुराण में वर्णित यह कथा सुनने और सुनाने से ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी में धन के देवता राजा कुबेर राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे। उनकी सेवा में कई सेवक थे, जिनमें से एक था हेममाली। वह शिव जी के पूजन के लिए फूल लाने का कार्य करता था। हेममाली का विवाह एक सुंदरी स्त्री विशालाक्षी से हुआ था। एक दिन वह पुष्प लाने के बाद अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना खो गया कि वह शिव जी की पूजा करना ही भूल गया। जब राजा कुबेर ने देखा कि पूजा के लिए फूल नहीं आए, तो उन्होंने हेममाली को बुलवाया। सारा दोष सामने आने पर कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे हेममाली, तू अपने कर्तव्यों को भूल गया। अब तू पापी योनि में जाएगा, शरीर में कोढ़ होगा और तू हिमालय पर कष्ट भोगेगा। रात के कारण हेममाली को भयंकर रोग हो गया। शरीर में सड़ी गंध आने लगी और वह वनों में भटकने लगा। भोजन जन के लिए तरसता रहा। एक दिन अत्यंत पीड़ा में वह मार्कंड ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी स्थिति देखकर करुणा की ओर पूछा, वत्स, तू कौन है और इतनी दुर्दशा में क्यों है? हेममाली ने सब कुछ बताया। मुनि बोले, तू भाग्यशाली है कि तुझे अपने कर्मों का बोध है। अब तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास, रात्रि में जागरण, भजन, ध्यान किया। जैसे व्रत पूर्ण हुआ, उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और वो बहुत सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसके पिछले पुण्य जागृत हुए और उसे पुनः कुबेर की सभा में स्थान मिला। योगिनी एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि कहा गया है, यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। इस दिन विष्णु जी का पूजन, उपवास, कथा श्रवण, रात्रि जागरण और दान करना विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके सारे शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट होते हैं, पाप मिटते हैं और जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस एकादशी पर आप भी व्रत करें, भगवान विष्णु का नाम जाप करें, कथा सुनें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जय जय श्री राधे।